Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gitu Maths. I hope all of you are good. In the previous lecture, we can see what is the inverse function. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ठीक है, सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसमें हमने क्या देखा था, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके फादर कौन है, ट्रिग्नोमेट्री का फादर किसे माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन कब होता है, और लास्ट में हमने क्या देखा था, जो आपके फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उनका डोमेन और रेंज क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोड़ा था, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं. फंक्शन साइन एक्स है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा साइन एक्स, उसका डोमेन क्या होता है, आर. रेंज आपका होता है -1 और 1. ठीक है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, आर. फिर एंड रेंज आपका -1 1 होता है. टेन एक्स क्या होता है, डोमेन इसका r -2n + 1 π/2. ठीक है, इसका ग्राफ भी देखा था कि r से आपका क्या है, रियल नंबर है, उसमें से π/2 पे क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था. दैट इज π/2 पे tan π/2 की वैल्यू क्या होती, नॉट डिफाइंड होती. ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो आपका हो जाएगा r -2n + 1 π/2. ठीक है, एंड रेंज आपका क्या था, r था. ऐसे कॉट एक्स में क्या है, कॉट एक्स की डोमेन क्या होता है, r - n π. ठीक है, कॉट पाई की वैल्यू कितनी होती है, टैन और कॉट क्या होते, एक दूसरे के अपोजिट होते. ठीक है, तो n पाई पे जो था वो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं था. ठीक है, तो इसलिए इसका जो डोमेन होता है कॉट एक्स का, वो आपका क्या हो जाता है, r - n π. एंड रेंज आपका क्या हो जाता है, r हो जाता है. सिमिलर सेक एक्स है, सेक एक्स आपका क्या डोमेन होता है, r -2n + 1 π/2. एंड रेंज आपका क्या हो जाता है, r ओपन इंटरवल में -1 और 1, यानी कि -1 और 1 को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो आपका रेंज बन जाएगा. सिमिलर ऐसे ही कॉसेक एक्स का रेंज आपका क्या हो जाता है, r -1, 1. ठीक है, एंड डोमेन आपका क्या हो जाता है, r - n π. ठीक है, ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है. इसका डोमेन एंड रेंज हो गया. एंड फिर हमें क्या देखना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ठीक है, आपका डोमेन इन्वर्स फंक्शन कब होता है, इन्वर्स फंक्शन किसे कहते हैं, आपका मान लीजिए कोई फंक्शन f है x to y में. ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन y to x में होगा. f ही फंक्शन आपका इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स क्या होगा, y to x में होगा, जब आपका फंक्शन क्या 1 1 और ऑन टू दोनों हो. ठीक है, इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देन द फंक्शन इज इन्वर्टिबल. ठीक है, तब जो आपका फंक्शन गिवन होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा. दैट मीन्स इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन्वर्स आपको बताना है. उसका डोमेन एंड रेंज हमने कल देखा था, देख लेते क्या आता है. साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या आ जाता है, -1 और 1. ठीक है, आपका फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, जो इसका रेंज है वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा उसके इन्वर्स का, यानी कि डोमेन आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1. एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2. ये सब आपके क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा. ठीक है, क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन में हमारी क्या प्रिंसिपल वैल्यू. तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या मतलब हुआ, आपकी जो भी आपकी वैल्यू है कि वो इस रेंज में आपकी लाई होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 1 होता है. एंड रेंज आपका 0 π होता है. टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन r. एंड रेंज आपका -π/2 से π/2. कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आपका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा r. एंड रेंज आपका 0 to π. सेक इनवर्स एक्स का डोमेन r -1, 1. ठीक है, एंड रेंज आपका हो जाएगा 0 to π -π/2 पे. ठीक है, π/2 पे हमारा क्या ग्राफ हमने देखा था कि क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, उस पर डिफाइन नहीं था, इसलिए रेंज भी क्या होगा, वो आपका उसको छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे, यानी कि 0 to π -π/2 हो जाएगा. नेक्स्ट आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, r ब्रैकेट में -1, 1. एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा, -π/2, π/2. फिर आपको क्या करना है, 0 माइनस कर देना, यानी कि 0 को छोड़ के बाकी π/2 -π/2 से π/2 के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके रेंज में आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज हो गया. एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और
रेंज हो गया। ठीक है, एक चीज़ हमने वैल्यू निकालना देखा होगा, ठीक है, टेबल से जैसे साइन 0 की वैल्यू पूछ ली गई, कॉस 0 की वैल्यू पूछ ली गई, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की, साइन 90, साइन 120 की, साइन 135। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप लोगों को पता होगी। अगर भूल भी गए होंगे तो उसको आप टेबल से 11th में आपका गिवन है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, पूरा टेबल लर्न कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपके लिए ये है कि जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला है उसमें फॉर्मूले वाला, ठीक है, फॉर्मूले के कई सारे इधर शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाले थे जब तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो आपको करना क्या है, उसको इसलिए डाला क्योंकि वो सारे आपके लिए यूजफुल है। आपको करना क्या है, एक नोटबुक बनानी है, ठीक है, उसमें सारे फॉर्मूले को नोट कर डालने हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, ये हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका 10th हुआ या 12th हुआ, दोनों लोगों का क्या करवाया जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट आपके पेपर्स करवाए जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको बीच बार बार पेज पलटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है, बार बार पेज पलटने से, इधर उधर करने से अच्छा है कि आप एक जगह नोट करिए और आप उसको क्या लर्न करते रहिए। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। तो वहाँ से हमें क्या, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए थी, ठीक है, कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती, कॉस 30 की, कॉस 45, कॉस 90 की वैल्यू, ये सब की वैल्यू क्या होती। एक बार हम ऐसे ही बना देते हैं 90 तक, उसके बाद आप लोग और आगे वाला देख लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। क्वेश्चंस हमारा एक्सरसाइज कौन सा है, 2.1। ठीक है, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होता तो बना लेते हैं। साइन एक्स, साइन, कॉश, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, साइन, कॉश, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहीं पे ऐसे छोटा सा बनाते हैं, उसके बाद हम आगे करते चलते हैं। ठीक है, क्या 0, फिर π/6, π/4 और π/3, π/2। ये π/6 क्या होता है आपका 30 डिग्री का, फिर 45 एंड 60 एंड ये 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री। फिर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। हम लोगों ने देखा है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, कॉस क्या होता है, आप जस्ट उल्टा चलिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपकी साइन 90 की वैल्यू होती है वो आपकी क्या आ जाती है, कॉस की वैल्यू आ जाती है कॉस 0 की। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉस π/6 की वैल्यू दैट इज 30 की वैल्यू √3/2 एंड 45 की वैल्यू 1/√2 ही रहेगी। 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, टेन क्या होता है, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस।
तो यहाँ से अगर हमें नहीं याद है, दो ही चीज़ें पता है, तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन अगर हमें एक भी पता है, मान लीजिए हमें साइन का पता है, ठीक है, तो वहाँ से कॉस की निकाल सकते हैं, कॉस से आप टेन निकाल सकते हैं, टेन से कॉट से कॉसेक आप सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, दैट इज जीरो हो जाएगा। एंड टेन 45 की टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√3। टेन 45 की वैल्यू 1 एंड टेन π/3 दैट इज 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3। एंड टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट आपका क्या चलता है, उल्टा चलता है, कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो दैट इज 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंड कॉट 30 की वैल्यू √3 आ जाएगी। एंड कॉट 45 की वैल्यू 1 एंड 60 की वैल्यू 1/√3 एंड 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। सेक क्या होता है, सेक आपका क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, ठीक है। और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x, ठीक है। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स या 1/cot x, ठीक है। ये आपके रिलेशंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो सेक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 1/cos जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि 1/cos जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू भी 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। सेक आपका किसका 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, √3/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। एंड 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 45 की आपकी हो जाएगी √2 एंड 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड 90 की वैल्यू क्या होगी, 1/cos जीरो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कॉसेक क्या होता है, वो सेक का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपकी π/2 की होती वही आपकी इसकी हो जाती है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये आपका 45 √2 आ जाएगा। एंड 60 की वैल्यू 2/√3 एंड ये आपका हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 10th में देखा है, 10th में भी हमारा ये है, ठीक है। एंड 11th में इसके आगे भी है, ठीक है। तो यहाँ तक, उसके बाद हम जैसे 90 + θ, 90 - θ, 180 + θ, ठीक है, इस तरीके से सब देखा था। तो वहाँ से इतना हम ध्यान में रखते हैं, उसके आगे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। कॉस में आपका जो जीरो का होगा, π/2 का होगा, वो कॉस में 0 का हो जाएगा, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट उल्टा चलते हैं, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, π/4 की वैल्यू 1/√2 एंड π/3 की वैल्यू 1/2 एंड 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके टेबल्स है, इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स होती तो ज़रूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चंस चलते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, रिलेटेड किससे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1, ठीक है। हमको बताना क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इनवर्स फंक्शन का, हमने देखा था, जो रेंज हमारा आता है, जो जनरल रेंज हम देखते हैं, वही उसमें क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यू है वो उस रेंज में लाई होना चाहिए, वही उसकी क्या हो जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। वही उसकी क्या हो जाती है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उन सब में क्या बताना, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। जैसे आपका पहला क्या है, पहला है साइन इनवर्स, फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/2। किसकी वैल्यू बतानी है, साइन इनवर्स 1/2। कल ये वाला डिस्कस भी किया था, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जब बता रहे थे तो साइन वाले में आई थिंक यही था, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसको मान लीजिए y, तो x इज इक्वल टू क्या, साइन y, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है क्या, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि 1/2 आपका, अगर इधर देखिए ये आप क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो वही चीज़ आपकी है कि नहीं, यानी कि यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या हमने ले लिया y, तो 1/2 इज इक्वल टू या साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा, इनवर्स है ये इधर आएगा, तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितने की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो 1/2 किसकी होती है, π/3 की होती है, ठीक है, π/3 की होती है आपकी, सॉरी π/6 30 की वैल्यू होती है, आई एम सॉरी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइन π/6, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, π/6 मिल जाएगी। ये हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या मिली, π/6। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो इसका रेंज है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जब बताया था तो उसका रेंज, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। जो साइन है, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, यानी कि जो वैल्यू हमारी आ रही वो भी क्या होना चाहिए, उस रेंज में लाई करना चाहिए। जो हमारी वैल्यू आ रही साइन इनवर्स इतने की, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो उस रेंज में लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए π/2, जो π/6 है, π/6 है, वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो -π/2 दैट इज -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ये है क्या, ये तो आपका 30 डिग्री ही तो है, पॉजिटिव है ना, तो ये आपका क्या हो रहा है, उस रेंज में लाई हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, इस रेंज में लाई हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी होगी, π/6 ही हो जाएगी, ठीक है। इसका जो रेंज हो जाएगा, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये तो हमारा आ गया, लेकिन होता क्या है, रेंज वो चीज़ भी हम लिख लेते हैं, वी नो दैट रेंज ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। एंड साइन इनवर्स कितना गिवन है, एंड साइन इनवर्स 1/2 हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, एंड साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, π/6 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2 कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है, जो कि क्या है, इस रेंज में लाई कर रहा है, जो कि क्या है, इस रेंज में -π/2 और π/2 के बीच में हमारा π/6 इंक्लूड है, ठीक है। सो π/6 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। ऐसे आपके 10th तक क्वेश्चन गिवन है, सब कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको बस उसकी वैल्यू देखनी है कितना आ रहा है, फिर आपको उसका रेंज देखना जो आपके इन्वर्स फंक्शन में है, इन्वर्स फंक्शन का जो रेंज है, ठीक है। अगर वो उस रेंज में लाई कर रहा है यानी कि वो उसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। बस इतना सा हमें काम करना है, ठीक है। तो जैसे पहला है, इसको फिर से देख लेते हैं, क्या है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। आपका हम साइन क्या फाइंड करना, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। हम क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन वाई मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, साइन वाई इज इक्वल टू 1/2। अब साइन कितने की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, तो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो y यानी कि y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, पाई बाई 6 मिल जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि रेंज क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का, वो आपका होता है -π/2 से π/2 के बीच में, एंड साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही, π/6 आ रही है, ठीक है। तो π/6 मीन्स ये π/6 क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हमें याद क्या करना है, एक तो रेंज से हमें यहाँ पे मतलब है, ठीक है, कि रेंज हमें पता होना चाहिए कि आपका जो डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका रेंज आपका क्या, एंड वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। दो चीज़ें पता है तो ये आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकेंड नंबर। सेकेंड हमारा क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स जो है उसका रेंज क्या है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हमारा क्या था, 0 to π था, ठीक है, 0 to π था। तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या, 0 और π के बीच में लाई होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y। तो क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू क्या, √3/2। अब कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ सामने ही लिखा गया 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस π/3, ठीक है, कॉस π/3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3, और y आपका है क्या, कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, π/3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, π/3 हो गया। तो अब हमें फिर वही चीज़ें, हमें इसका रेंज क्या होता है, जो आपके प्रिंसिपल कॉस इनवर्स एक्स है उस जो प्रिंसिपल वैल्यू उसका रेंज आपका क्या होता है, क्या ये जो आपकी वैल्यू है वो उस रेंज में लाई कर रही कि नहीं कर रही, अगर कर रही तो वही उसकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल या रेंज हम लिख सकते हैं, चलिए यही लिख देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एच कितना होता है, 0 to π, ठीक है, 0 to π, एंड कॉस π/6 की वैल्यू ये आपका क्या रहा, एंड कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है, ठीक है। कॉस इनवर्स √3/2 आपका क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है, π/6 0 to π के बीच में है कि नहीं, पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है, 0 to 180 डिग्री के बीच में आपका 60 डिग्री है कि नहीं है, तो क्या है, इसके बीच में ही आपका है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या आ रहा, π/6 इसके अंदर में इंक्लूड है। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स √3/2 की कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। therefore the principal value
देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। क्या है? π/6 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने कुछ नहीं किया, बस क्या हमने यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू यहाँ से टेबल से फाइंड कर ली, कितना आ गया? π/3। बस हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? रेंज उसका पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे cos इनवर्स x है तो उसका रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ पता है, फिर देख ले रहे हैं कि वो उस रेंज में जो हमारी वैल्यू आ रही है वो उस रेंज में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभी 2 क्वेश्चन के सब में क्या है? लाई है। ठीक है, यानी कि वही जो वैल्यू आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वही क्या बन जाएगी? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड था। थर्ड वाला देख लेते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है ये वाला इस टाइप के। ठीक है, तो 5 करते हैं, बाकी 5 आपको करना है। और उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या है आपका? कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब यहाँ पे पता होना चाहिए कॉसेक का आपका रेंज क्या होता है। ठीक है, कॉसेक जो फंक्शन है कॉसेक इनवर्स, ठीक है, उसका रेंज क्या होता है आपका। ठीक है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या मान लें? y। तो कॉसेक y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2। और 2 किसकी वैल्यू होती है? यहाँ से देखिए 2 किसकी वैल्यू होती है? π/6। कितना? कॉसेक π/6। ठीक है, दैट इज 30। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? π/6। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा? कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, अब रेंज क्या होता है इसका? जो कॉसेक इनवर्स फंक्शन है उसका आपका क्या होता है? रेंज क्या होता है? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्रिंसिपल उसके रेंज क्या होता है कॉसेक का? -π/2 से π/2, लेकिन 0 उसमें क्या इंक्लूड ना हो। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज क्या होता है? -π/2, यानी कि उसके रेंज की बात की π/2, लेकिन क्या हो? 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है। ठीक है, आपका क्या कौन सी वैल्यू आ रही है? π/6 आ रही। तो क्या π/6 तो आपका -π/2 और π/2 के बीच तो है ही। ठीक है, तो यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इतना। एंड क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू कितना हमारा? π/6 आ रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज π/6। ठीक है, कितना है? π/6 है, दैट इज 30 डिग्री है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 होती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 4th नंबर। tan इनवर्स √3। tan इनवर्स -√3 है। ठीक है, कितना है? tan इनवर्स -√3। ठीक है, -√3 है। तो अब यहाँ पे फिर वैसे करिए, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स
-√3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y, तो tan y इज इक्वल टू क्या आ गया √3। अब -√3। अब ये बताइए tan कितने की वैल्यू √3 होती है, माइनस आप हमने देखा होगा tan ये था ना, आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है कॉस थीटा होता है। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan माइनस थीटा आपका किसके, माइनस tan थीटा के इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है tan y इज इक्वल टू -√3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है माइनस tan थीटा, यानी अब ये बस यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, आप ही माइनस लगा रहने दीजिए यहाँ पे, बस ये बताइए कि tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan कितने की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ से देखिए tan कितने की वैल्यू √3, 60 की वैल्यू, दैट मीन्स π/3, तो क्या हो जाएगा -tan π/3, ठीक है। और हम जानते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan -π/3 लिख सकते हैं, tan -π/3। तो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से -π/3। सो क्या tan इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/3 आ जाएगी। अब इसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू देख लीजिए, tan की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है -π/2 के बीच में लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका क्या है -π/2 और π/2 के बीच में लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है -π/3 है, दैट मीन्स -60 है, तो -90 से आपका किसके बीच में 60 है, तो ये आपका क्या उसी में इंक्लूड है, दैट मीन्स इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी -π/3 हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x इज क्या है -π/2 π/2, ठीक है, -π/2 π/2 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंड आपको क्या मिल गया है tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू क्या -π/3। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3, ठीक है, क्या है -π/3 है आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा ओपन होगा इंटरवल, ठीक है, -π/2 से π/2 में, क्योंकि π/2 पे अगर हम π/2 की बात करते तो उस पर क्या है फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ था वो इस तरीके से कुछ बना था ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपका था ना tan का, तो यानी कि जो -π/3 किसके बीच में है -π/2 और π/2 के बीच में ही है, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी -π/3 हो जाएगी, कितना हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ कॉसेक इनवर्स 1/2 है, कॉसेक इनवर्स -1/2 है, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो कॉसेक कितने की वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है, कॉसेक कितने की वैल्यू आपकी -1/2 होती है,
ठीक है। एक आपका ये है, क्वेश्चन हम सारा लिख ले रहे हैं, अब ऐसे ही बताते चले जाएंगे। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ठीक है। अगला क्या है, सेक इनवर्स 7th, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। 8 आपका है, 8 है cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। 9 है आपका cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। 10 है आपका, 10 नंबर है cosec इनवर्स -√2, ठीक है। क्या है, cosec इनवर्स -√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबका क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो जैसे हम लोग करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है, cosec इनवर्स -1/2, तो cosec कितने की वैल्यू -1/2 होती है। cosec थीटा, साइन क्या होता है, cos जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है ना। अभी बताएं cos क्या होता है, cosec x इज इक्वल टू, ये cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा है, ठीक है। लेकिन इन्वर्स के केस में बात की जाए तो इन्वर्स ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप ये चीज़ देख लीजिए कि cosec कितने की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसको क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू आपका क्या है, y है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू cosec y, ठीक है। -1/2 इज इक्वल टू आपका क्या है, cosec y हो जाएगा, ठीक है। सॉरी cos है यहाँ पे, cosec नहीं cos है, सॉरी अभी तो सोचा। यहाँ पे क्या है आपका cos है, यहाँ पे आपका क्या है, cos है, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos कितने की वैल्यू होती है, cos हम लोगों ने देखा होगा, cos कितने की वैल्यू -1/2 होती है, 2π/3। 120 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, वो आपकी हो जाती है -1/2, ठीक है। तो फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन cos इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2 दैट इज y। तो आपको क्या मिल जाएगा, cos y इज इक्वल टू क्या, -1/2। एंड ये आपका क्या आ जाएगा, cos y इज इक्वल टू cos 2π/3। कितना, cos 2π/3। कितने की वैल्यू होती, 180 की वैल्यू होती, सॉरी 120 की जो वैल्यू होती वो आपका क्या होता है, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे है क्या, 30 है, cos यहाँ पे 120, cos 90 प्लस 30, ठीक है। तो माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या, -1/2, ठीक है। तो cos 120 2π/3 की वैल्यू क्या आ जाती है, -1/2 आ जाती है। अब रेंज देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x का क्या होता है आपका, 0 to π होता है ना, क्या होता है, 0 से पाई के बीच में लाई होता है। तो 120 आपका किसके बीच में, 0 to π के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 2π/3 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2π/3, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ हो गया। अगला हमारा क्या है, tan इनवर्स -1 है, tan थीटा हमने देखा क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 6 वाला आपका क्या है, फिफ्थ में आपका क्या आ गया, 2π/3। 6 में आपका क्या, tan इनवर्स क्या है, -1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y। तो y इज इक्वल, सॉरी tan y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अभी हमने देखा tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है,
tan थीटा होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan y इज tan कितने की वैल्यू आपकी 1 होती है, tan 45 की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, tan माइनस पाई बाई, ये क्या आ जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, दैट इज tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस पाई बाई 4। और y है आपका क्या, y आपका क्या है, tan इनवर्स माइनस 1 है, tan इनवर्स माइनस। ठीक है, अब रेंज देख लीजिए, tan का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, tan की क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देख लीजिए माइनस पाई बाई 4 क्या है, इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ओपन में जो आपके बीच वाले टर्म होते हैं वो इंक्लूड ना होकर बाकी सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 4 भी क्या होगा, इस इंटरवल में होगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसकी माइनस पाई बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगी। नेक्स्ट 7th आपका क्या है, 7th आपको क्या पता है, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक वाई इज इक्वल टू कितना, 2/√3। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सेक कितने की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 2/√3 होती है। ठीक है, सेक 30 दैट मीन्स पाई बाई 6। ठीक है, अब रेंज क्या होता है सेक का आपका रेंज क्या होता है, सेक का जो रेंज होता है वो आपका क्या होता है, 0 to पाई के बीच में होता है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होता है। ठीक है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वो होता है 0 to पाई होता है, बट क्या नहीं होता है, पाई बाई 2 आपका नहीं होता है, बाकी सारा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, पाई बाई 6 आ रहा है। पाई बाई 6 इस रेंज में है कि नहीं है, पाई बाई 6 आपका क्या है, इस रेंज में है या नहीं है। ठीक है, पाई बाई 6 क्या 0 और पाई के बीच में लाई करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, पाई बाई 6 आ जाएगा। अब इसका देख लीजिए कॉट इनवर्स √3, कॉट कितने की वैल्यू √3 होती, तो क्या होती, कॉट कितने की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 हो जाती है। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू क्या आ जाती है, √3 आ जाती है, पाई बाई 6। अब रेंज देख लीजिए, कॉट का रेंज क्या होता है, कॉट का जो रेंज है वो आपका क्या होता है, 0 और पाई होता है। ठीक है, 0 और पाई उसमें इंक्लूड नहीं होते, बाकी सारे हो जाते, तो पाई बाई 6 इसी रेंज में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो कॉस कितने की वैल्यू -1/√2 होती है, 135 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा कॉस का रेंज क्या होता है, 0 to पाई होता है। ठीक है, कॉस का जो आपका रेंज है वो आपका क्या हो जाता है, 0 to पाई होता है। दैट मीन्स आपकी जो ये वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, 135 ये किस में लाई कर रहा है, बिलोंग करेगा किसके बीच में, 0 to पाई के बीच में, ये क्या करेगा आपका, लाई करेगा। ठीक है, अगला क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक कितने की वैल्यू आपकी क्या होती है, √2 होती, वो देख लीजिए। कॉसेक 45 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे √2 होती है, साइन की जस्ट अपोजिट होती है ये। ठीक है, साइन की जस्ट अपोजिट होती है, तो साइन, हाँ साइन का क्या होता है, साइन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं, बाकी तो आपका हो गया। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स
माइनस रूट टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y, तो क्या हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू कितना, माइनस रूट टू। ठीक है, कॉसेक y इज इक्वल टू क्या, माइनस रूट टू। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉसेक कितने की वैल्यू रूट टू होती है, कॉसेक कितने की वैल्यू रूट टू होती है, पाई बाई 4 45 की होती है। और यहाँ पे हम जानते हैं कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस वाई यानी कि रूट टू की वैल्यू हम फाइंड कर ले, वहाँ से हमें आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक पाई बाई 4, माइनस कॉसेक पाई बाई 4। तो कॉसेक पाई बाई 4 दैट इज मीन ये आपका सेम ऐसे ही बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस पाई बाई 4, कॉसेक माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, कॉसेक का रेंज आपका क्या होता है, अभी हमने देखा कॉसेक का जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का होता है, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, लेकिन जीरो उसमें आपका इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो जीरो नहीं है, तो हमारा क्या माइनस पाई बाई 4 है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, यही इसका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू की जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अभी हमारे 4 और बचे, वो भी हम आज देख लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है इन सारे क्वेश्चंस में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, रेंज, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, इनवर्स फंक्शन जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्लस हमें ये टेबल भी याद होना चाहिए। ठीक है, हमें ये टेबल भी याद होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, ऐसे छोटे छोटे जो भी आपके सारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सी चीज़ें आपके निकल के आती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, आप 11th में सब पढ़ चुके। सबको एक बार किसी कॉपी में नोट डाउन करके, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए, उसको आप फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिए। ठीक है, उसमें बस आप क्या करिए, सारे फॉर्मूले ही नोट करते रहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा है, 11th, कौन सा क्वेश्चन है, 11th नंबर। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 11th नंबर इसमें है, 10th हो गया है, 11th है आपका। tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। tan कितने की वैल्यू 1 होती है आपकी, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4 की होती है। ठीक है, अभी हमने देखा, और इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 हो जाएगी। कॉस कितने की वैल्यू -1/2 होती है, 2π/3 होती है। कॉस कितने की वैल्यू आपकी -1/2 होती है, 2π/3। दैट मीन्स 120 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी -1/2
2 होती है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, साइन इनवर्स -1/2, और साइन कितने की वैल्यू आपकी क्या है, -1/2 है। सबकी वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लेना, जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी, अभी जैसे सॉल्व किया था वैसे ही ये हमारी आ जाएगी π/4। ठीक है, कितनी आ जाएगी, π/4। cos इनवर्स -1/2, इसको क्या चाहे तो वैसे ही सॉल्व कर ले। ठीक है, ऐसे ही एक सॉल्व करते फिर उस तरीके से बताते हैं आपको। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, y, तो tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना होता है, tan π/4 होता है। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, π/4। दैट मीन्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। और tan का रेंज क्या होता है, tan का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच का होता है। ठीक है, तो π/2 के बीच में ये लाई कर रहा है, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, π/4 हो जाएगी। ठीक है, कॉस का निकाल लेंगे, अभी सब निकाला है हमने। कॉस इनवर्स 1/2, इसका क्या आया था, 2π/3 आया था। फिर साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, y, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/2। और अभी हमने देखा साइन -θ इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -sin π/6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -π/6 मिल जाएगा। ठीक है, साइन -π/6। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको मिल गई। ये क्या कर रहा है, साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सब में लाई करा, वैल्यू पुट कर दीजिए बस डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 -π/6। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 12 बन जाएगा। ठीक है, 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 3 जा 12, 3π एंड 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो 4 2 जा 8π एंड 6 2 जा 12। ठीक है, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 से 2 माइनस होगा, 1 आ जाएगा एंड 8 1 यानी कि 9π/12, 9π/12। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 3π/4 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 3π/4 आ गई। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3π/4 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया, ठीक है, हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख सकते हैं। tan इनवर्स 1 हमें पता है कितने की वैल्यू होती है, π/, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाती है, π/4, इसकी आ जाएगी 2π/3 एंड इसका आपका हो जाएगा -π/6। सबको रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3π/4। यानी कि ये जो आपका फंक्शन गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3π/4 हो जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको क्लास कैसे लगती है वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वो भी हमें फाइंड करना है। इसको भी रीच कर दे रहे हैं।
11 हो गया। 12 नंबर क्या है? कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है? कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है? ठीक है, अभी हमने देखा कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है? π/3 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि 60 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू किसका? मान लीजिए x है, तो कॉस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1/2। एंड ये किसकी होती? π/3 की वैल्यू होती, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/3। दैट मीन्स कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? सॉरी, π/3 आ जाएगी, π/3 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है? साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती? 30 की वैल्यू होती ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, या y ले लीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 1/2 एंड ये होता है π/6 की वैल्यू, 30 की वैल्यू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 π/6। ठीक है, दोनों वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2, डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? π/3 आ गई। एंड ये आपका आ गया 2, ये आपका 2 टाइम्स है π/6। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आपका 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 12 नंबर, 11, 12, 13, 14 आपके ऑब्जेक्टिव है, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें बस रेंज बताना है। क्या है? इफ साइन इनवर्स एक्स, 13 नंबर, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि रेंज की बात की गई है। ठीक है, बी, सी और डी, यहीं पे हम सारा लिख लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या है। -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई ग्रेटर एंड वाई लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, अगला आपका क्या है? 0 to π, सी है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, एंड डी ऑप्शन आपका है डी आपका क्या है यही -π/2, लेकिन इक्वलिटी की साइन नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है 13। 14 नंबर क्या है? 14 भी यहीं पे देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, क्या है? ए आपका क्या है? पाई, बी आपका क्या है? -π/3 सी आपका क्या है? π/3
एंड डी आपका क्या है 2π/3 है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन, ये आपको क्या बताना है, यहाँ पे रेंज वाई किसके बीच में लाई करेगा। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स जो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का, उसका रेंज कहाँ से कहाँ लाई करता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना। यही तो हमने देखा था, क्या था, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो -π/2 आपने इंटरवल्स भी देखा है, इंटरवल्स आपका क्लोज्ड क्या होता है कि वो दोनों जो एंड आपके पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, कौन सा इस तरीके से बन रहा है, बी वाला। ठीक है, कौन सा हो जा रहा है, बी वाला। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है, tan इनवर्स √3। tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan कितने की वैल्यू √3 होती है। तो हमने देखा था कि tan 60 की जो वैल्यू होती है, अभी टेबल अरेंज किया है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, सेक इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक कितने की वैल्यू -2 होती है। ठीक है, सेक कितने की वैल्यू आपकी क्या होती है, -2 होती है। तो दोनों निकाल के उसके बाद रख देंगे, दोनों को क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या मान ले, y। तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 और ये किसकी वैल्यू होती है, tan π/6। ठीक है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या निकाल लेते हैं सेक इनवर्स -2, इसको क्या मान ले, y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शेक y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2। ठीक है, हमने देखा था cos इज इक्वल टू क्या होता है, -cos थीटा होता है। cos -थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, एंड cos क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा। अब अगर यहाँ पे माइनस की बात की जाए, सेक -थीटा। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेक -थीटा बात की जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/cos -थीटा। जहाँ पे थीटा आपका है वहाँ पे -थीटा, तो ये आपका होता क्या, प्लस ही तो होता 1/cos थीटा, यानी कि क्या 1 सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं, यानी कि सेक -थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। सेक -थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। अब सेक कितने की वैल्यू आपकी π/3 होती है, सेक कितने की वैल्यू सेक कितने की वैल्यू आपकी क्या होती है, 2 होती है। सेक कितने की वैल्यू आपकी 2 होती है, तो π/3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -सेक π/3 -सेक π/3। ठीक है, और एक चीज़ हमने इसको और कैसे लिख सकते हैं, सेक। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज की बात करें तो सेक जो फंक्शन है, सेक इनवर्स जो है उसका रेंज आपका क्या होता है, 0 to π होता है, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं रहता। 0 to π क्लोज इंटरवल बट नॉट इंक्लूडेड π/2। ठीक है, बट नॉट इंक्लूडेड π/2। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये भी हमने देखा कि पाई माइनस सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा आपका क्या होता है, सेक पाई माइनस क्या होता, थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सब भी हमने देखा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस, यहाँ पे माइनस है, -π/3। ठीक है, सेक पाई -π/3 सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सेक 2π/3 आ जाएगा, सेक 2π/3 और 2π/3 दैट मीन्स 120। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेक इनवर्स -2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी सेक 2π/3 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब इसका रेंज देखते हैं, रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ऐसे क्या होता है 0 to पाई नॉट इंक्लूडेड पाई बाई 2, ठीक है ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to पाई होता है ना, तो यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2, ठीक है सेक इनवर्स -2 कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू एंड आपकी सेक इनवर्स -2 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आप दोनों रख के उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे पाई बाई 6 आई है, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ये आ जाएगा पाई बाई 6 -2 पाई बाई 3, पाई बाई 6 -2 पाई बाई 3। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पाई और यहाँ पे 4 पाई, ठीक है पाई -4 पाई तो कितना हो जाएगा -3 पाई बाई 6, -3 पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया -पाई बाई 2 आ गया आपका। यहाँ पे कितना आ गया -पाई बाई 2 आ गया। एक मिनट रुकिए, ये इसको इरेज करके यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 था ना, तो कितना आया है tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हमारी कितनी आई है पाई बाई 6 आई है, ठीक है। tan कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 रहेगा, तभी तो यहाँ पे कितने की वैल्यू होती 30 की वैल्यू होती ना, 60 की वैल्यू होती ना रूट 3, यहीं पे तो मिस्टेक हुआ है। तो कितना जाएगा पाई बाई 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा एंड इसकी कितनी आई है 2 पाई बाई 3, तो -2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपका माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, तो कितना जाएगा -पाई बाई 3, ठीक है। अब -पाई बाई 3 किस ऑप्शन में है ये देख लीजिए। तो पहला क्या है पाई, दूसरा -पाई बाई 3, तीसरा आपका क्या है पाई बाई 3 एंड डी आपका क्या है 2 पाई बाई 3, ठीक है। अगला आपका क्या है 2 पाई बाई 3, तो -पाई बाई 3 हमारा, तो -पाई बाई 3 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे एक्सरसाइज हमारी क्या 2.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे हमें क्या देखना प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज क्या है, अब जो भी बचा है वो चीज़ें हम कल देखेंगे। एक एक्सरसाइज इसमें और बची है 2.2। उससे पहले आपने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बोली है कि प्रॉपर्टी हमें पढ़ना, प्रॉपर्टी का आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो पे डाल दिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से है, ठीक है। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं या आपके पास बुक होगी, बुक में आप उसकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। उसके बाद तो हम बताएंगे, जिससे आपको क्या होगा अगर आप रिवाइज किए रहेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर बाई चांस कोई मिस्टेक्स भी हो जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी एंड बट आप क्या उसको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे गलत, तो उसको आगे फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो और से और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पढ़ने में मदद मिल सके। अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा भी उनके लिए हेल्प हो जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और जहाँ तक आपकी प्रैक्टिस की बात है तो ये जहाँ तक होगा, अगर सब कुछ अच्छे से रहा, ठीक है, भगवान ने सब अच्छा से चाहा तो जल्दी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर रेगुलर हमारी क्लासेस चलती रहेंगी तो आपका क्या होगा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी आपके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।